Welcome back to my YouTube channel Learning with Shweta. Hello mommies, how are you? I hope you all are fine. आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे. आप दो सबका मेरे चैनल पे दोबारा से स्वागत है. So let's start our video. What is the topic today? Yes, you can see the sound box. That is also known as Elkonin boxes. Okay? यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में जिसे हम लोग साउंड बॉक्स, द साउंड बॉक्स एक्टिविटी कहते हैं, इसको यूज करना सिखाऊंगी मैं आपको, ताकि आप अपने बच्चों की रीडिंग स्किल्स और साथ ही साथ वर्ड्स को, स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है बच्चों की बहुत ज्यादा, उसे बहुत अच्छे से आप इस एक्टिविटी को यूज करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके? और किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. प्लस आप कैसे रीयूजेबल वर्कशीट यानी रीयूजेबल साउंड बॉक्स को बना सकते हैं ताकि आपको बार बार ना बनाना पड़े, वो भी मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको बच्चे को ये एक्टिविटी सिखानी है. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. इससे पहले कि मैं आपको इस बॉक्स की एक्टिविटी के बारे में बताती हूँ, हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं. इस साउंड बॉक्स को हम लोग एल्कोनिन बॉक्स कहते हैं. फॉरेन कंट्रीज में इसका यूज बहुत ही बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही जनरल है. और वहाँ की प्रोनाउंसिएशन के लिए, बच्चों की फोनेटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस एक्टिविटी का बेसिकली यूज़ किया जाता है. तो ये बेसिकली क्या है ये एक्टिविटी, दैट वी विल नो. सो इस एक्टिविटी से हमारे बच्चे की फोनोलॉजिकल साउंड्स को, यानी वर्ड्स में कौन कौन सा फोनोलॉजिकल साउंड आया है फोनिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग, उनको बच्चा सेगमेंट में बांट के, यानी सेगमेंट में डिवाइड करके हर एक साउंड को पहचान के वर्ड को लिखना सीखता है. तो किस तरीके से हम इसे यूज करना है उसके स्टेप्स को देख लेते हैं. पहला स्टेप है कि बच्चे को आपको वर्ड को बहुत ही धीमे धीमे बोलना है. लाइक अगर आप एक वर्ड ले लेते हैं शिप, तो हमें शिप नहीं बोलना है, शिप, शीफ, शीप, शीप, यानी बार बार बोलना है. तो और उसको साउंड को बहुत धीरे बोलना है. लाइक क्रैब, क्रैब. ओके? क्रंच, मून. अब क्या करना है, कोई भी बॉक्स है उसके थ्रू आउट फिंगर, सेकेंड स्टेप पे बच्चे की फिंगर को पूरी उस पे उस बच्चे को करना है. लाइक दिस, क्रैब, रीब. थर्ड स्टेप, बच्चा साउंड को पहचाने और बॉक्स में लिखे. और फोर्थ स्टेप है कि आप उसको प्रोनाउंस करने के लिए कहिए बच्चे को और फिर स्पेलिंग को चेक कर लीजिए. ओके? इससे पहले कि मैं आपको यूज करना दिखाऊं, मैं सबसे पहले आपको एक नॉलेज देना चाहती हूँ कि आप इस साउंड बॉक्स को कब यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द राइट टाइम, व्हेन टू यूज इट, हाउ टू यूज, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. एंड व्हेन टू यूज, कैसे यूज करना है आपको, किस समय, वो मैं आपको बताती हूँ. सो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाया हुआ है. फर्स्ट इज द फैमिलियर वन. एक तरफ मैंने फैमिलियर वर्ड्स लिखे हुए. फैमिलियर वर्ड्स वो वर्ड्स है जो कि बेसिकली आप बहुत जल्दी जल्दी अपने छोटे बच्चों को पढ़ा देते हैं. यूकेजी में ही बच्चों को ये वर्ड्स आ जाते हैं. कुछ इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं, सीवीसी वर्ड्स हैं, जिनको हम यूकेजी में बच्चों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं. तो इस तरीके के वर्ड्स को अगर आप लेते हैं तो मैजिक साउंड बॉक्स को आप यूकेजी से फर्स्ट ग्रेड तक के बच्चों को यूज करना, एक्टिविटी को सिखा सकते हैं. और अगर थोड़े से आपके बच्चे बड़े हैं और उनको ट्रिकी साउंड्स और ये डायग्राफ्स और डेप्थोंग्स इन सब के बारे में पता है, यानी कि उनको बेसिकली जो मैंने पहले भी रीडिंग एक्टिविटी दी है, अगर उनकी नॉलेज है उस बच्चे को, तो आप इस तरीके के वर्ड्स को थोड़े से लॉन्गर वंस को भी ले सकते हैं, डिफरेंट साउंड्स को, और उन्हें ये एक्टिविटी करा सकते हैं उनकी स्पेलिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए. ये क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फोर्थ तक आप बच्चों को जितने लंबे वर्ड होते जाए उतनी लंबी एक्टिविटी के साथ, उतने लंबे वर्ड्स के साथ इस एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं. So here you can see I have taken a reusable sound box. Okay? ये एक reusable sound box है जो मैंने घर पे बनाया. आप कैसे बना सकते हैं ताकि आपको बार बार इसे ना बनाना पड़े, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी. उसके लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए. चलिए पहले सीख लेते हैं कैसे हमें बच्चे को ये वर्ड बताना है. ओके? तो आप कोई भी स्केच पेन ले लीजिए. इस रीयूजेबल एक्टिविटी में परमानेंट मार्कर नहीं, पेन नहीं, ऐसा कुछ भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना है. बेसिकली आप ले सकते हैं स्केच लाइक दिस, थिन वन. अब आप पहले बच्चे को सिंगल लेटर साउंड बोलिए, अगर वो छोटा है तो. ए, ए, he'll write ए. ओके? नाउ better one, at,
पहले आपने धीरे से बोला एट, फिर आप बच्चा बोलेगा एट एट। कैट ले लेते हैं, ख एट ख एट। तो ख पहला साउंड उस बच्चे को बोला ख, ही हैज टू राइट ख, फोनोलॉजिकल साउंड ऑफ सी। ए ख ए ट cat। now 4 letter word crab। बच्चे कैसे करिए, फिंगर रखिए, आप धीरे से बोलिए उसी वर्ड क्रैब को, क्रैब क्रैब। अब बच्चे को धीरे धीरे उसने अपनी फिंगर्स को यहाँ पे वर्ड्स के साथ उसको ऐसे क्रैब ख्र ख ख ख b crab, like this. Now take another example, rib 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 rib, like rip rip, crunch crunch, cr cr ch। सो एज यू कैन सी ये बहुत ही रीयूजेबल है, आप इसको दोबारा से भी रब कर सकते हैं लाइक दिस, और फिर से अपने बच्चे को इसी शीट पे फिर से करते हैं। सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक सिंगल वर्ड ट ट, sheep ship ship sh 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 ship। I think मेरा sketch work नहीं कर रहा है, so I'll use another one, ship। ये वर्ड वो है जहां पे बच्चे को डबल ओ का साउंड पता चल गया, like this, so he will pronounce the word moon। इग्लू, आपने वर्ड बोला इग्लू इग्लू, ना बच्चे को इग्लू, पूरा बच्चा फिंगर को इस तरीके से इग्लू इस तरीके से बोलेगा। नाउ टेल हिम और हर टू राइट द वर्ड, फर्स्ट रिकॉग्नाइज द वर्ड एंड देन he or she has to write the sounds and individual sounds in individual segments, like igloo, I g l oo, igloo, crunch, तो like k ch। Okay, on the other side, take some more examples। छोटे बच्चों के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ,
imagine यहाँ पे phonic sound, after single phonic sound. Now take a CBC word or 3-letter words, उसकी improvement. Rat, rat ऐसे बोलना है. Rat. ये बच्चे को करना है basically. Rat. Now he. Rat. Now here. Tibble. Tibble. या आप ले सकते हैं crib. 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 अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक वर्ड को पहले बच्चा बोले क्रेब, क्रेब, और फिर वर्ड को साउंड क्रेब. अब इससे बच्चे को बोलना है आपको प्रोनाउंस इट लाइक क्रेब. ओके, now I'm going to actually explain you the last word. Okay, that we can take a word cash. Cash. बच्चे को बोला हमने cash. कैसे बोला? Cash. Now a child has to move his or her finger around the boxes. Cash. Cash. K. A. Cash. ओके, यहाँ पे एक पूरा साउंड था तो हमने एक बॉक्स में एक साउंड लिखा है. ठीक है, अगर मान लीजिए डबल ओ का साउंड है तो आपको एक बॉक्स में लाना है सिंगल साउंड्स को. ओके, सो दिस इज माय बेसिकली साउंड एक्टिविटी थी जो मैंने आपको बताया, साउंड बॉक्स एक्टिविटी. ओके, सो ये बहुत इजी एक्टिविटी है और बहुत अच्छी एक्टिविटी. बिलीव मी, आप बच्चे के साथ इसे अप्लाई करिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि क्या ये आपको वर्क आ रही है, आपके बच्चे को इम्प्रूव करती है उसकी स्पेलिंग स्किल्स को. तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा. So friends, on this note I am going to end my video, and if you like my video, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है and मॉमीज अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है and everyone who finds it useful, please go and subscribe my channel, hit the like button, like जरूर दीजिए प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आता है, and please go and write on the comment section अगर आपको यूज आता है या नहीं भी आ रहा है, कोई भी आपको इसमें कुछ भी वीकनेस लग रही है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्लीज राइट इन माई कमेंट सेक्शन. एंड please do subscribe my channel and share it as much as possible. Please मेरे चैनल को शेयर करिए, and for more knowledgeable videos please watch my other videos. Okay, and please don't forget to hit the notification button so that you can get my videos first on your video. On that note, bye bye, happy parenting.